दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में DKRS स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा में सुधार हो और शिक्षित जो है वो आगे चल के युवा हैं, तो मात्र 18,527 पदों पर भर्ती कर रहे हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। हर कोई जानता है कि बेरोजगारी कितनी बुरी तरह फैल चुकी है और बेरोजगारों को किस तरह खोखला कर रही है मानसिक तरीके से, हर तरीके सरकार को जगाइए। ऐसे पढ़ने से अकेले कुछ नहीं होगा। आपको अब पहले होता था परीक्षा में, अब एक स्टेप अलग से ऐड हो गया है जिसे कहते हैं धरना प्रदर्शन। यहाँ पे 10 लोग हैं, वो कितने 10 साल तक भी यदि प्रदर्शन करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि 10,000 लोग 10 दिन के लिए आ जाएं तो सरकार भी जो कहेगी आपकी मांगे भी मानी जाएंगी और सब कुछ अच्छा। अगर भर्ती आई आपको कैसा लगा? सर हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। अगर मांग आपकी सरकार से तो सरकार अभी तक पूरा कर देती आपकी, तो अगर नहीं करेगी तो क्या करेंगे आप? अनिश्चितकालीन धरना। अनिश्चितकालीन धरना, धरने से भी नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? भोपाल जाएंगे सर। भोपाल में भी जाएंगे तो नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती तो हम गांधीवादी पद्धति को फॉलो करेंगे। जब गांधी ने उन अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता दिला दी तो मामा जी तो हमारे अपने हैं, उनसे एक करुणामयी ममतामयी पुकार है। मामा शब्द में दो माएँ आती हैं। अपने भांजों की पुकार सुने और न्याय करें हम लोगों के साथ। हमें किसी सरकार से कोई समस्या नहीं है। आपका फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में, DKRS ब्लॉग में। और DKRS ब्लॉग में आपने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमने आपको आंदोलन से रिलेटेड दिखाई, और आज एक महत्वपूर्ण घटना हमारे साथ हुई है जहां पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग जो विभाग हैं या अलग अलग भर्तियों के लिए आए हुए हैं। तो अलग अलग जिलों से आए हुए, अलग भर्तियों के लिए आए हुए बच्चों से हम बात करेंगे। तो पहले हमारे यहाँ से बात करेंगे, आप किस लिए आए भैया यहाँ पे? शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं सर हम। तो शिक्षक भर्ती में आपको अभी तक क्या आपकी भर्ती नहीं हो पाई क्या? अभी अखबार में आ रहा है कि 1.25 लाख पद खाली हैं और सरकार ने हमें अभी 18,000 पदों की भर्ती करा रही है। हमारी मांग है कि 51,000 पदों पर भर्ती कराई जाए। अच्छा ठीक है, 18,000 भर्तियों से आपको नहीं हो पाएगा क्या? सर क्या है कि 2011 में वर्ग 3 की भर्ती हुई थी, 2011 से 2022 हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल से 0 पदों पर प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 की एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुई। हमारी सरकार से मांग है जो 1.25 लाख पद खाली हैं उनमें से हम 51,000 पदों पर भर्ती कर दीजिए। हमारी सरकार से यही मांग है। अच्छा, आप कौन से जिले से आए हुए हैं? विष्णु शर्मा, शिवपुर जिले से आया हूँ मैं। अच्छा ठीक। तो भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? अशोकनगर जिले से। अच्छा, अशोकनगर जिले से आने में आपको परेशानी नहीं हुई? इतनी दूर आए आप? सर देखिए, हमारी मांग है 51,000 जो भर्तियां हम कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए वो होनी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ से भोपाल भी जाते हैं, भोपाल से इंदौर भी आए हैं, वहाँ भी धरना कर रहे हैं और यहाँ भी अनिश्चितकालीन धरना हमारी चलती रहेगी जब तक सरकार हमारी 18,000 तो आपकी भर्तियाँ निकाल दी, तो उससे क्या होगा? देखिए 11 साल से जो है भर्तियाँ नहीं हुई हैं। इतने सारे शिक्षक जो हैं हर महीने रिटायर हो रहे हैं। जो है शिक्षा की जो बेसिक बुनियाद जो है बहुत डगमगाई हुई है, चरमराई हुई है। अगर क्या है पढ़ेगा नहीं भारत। देखिए आप क्या है कि मध्य प्रदेश में अभी आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा पद खाली हैं इस प्राथमिक शिक्षकों के 1.25 लाख के करीब में, और हमारी सरकार से सिर्फ मांगे कि 51,000 की भर्ती कम से कम करी जाए, जिससे जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा में सुधार हो और शिक्षित जो है वो आगे चल के युवा बने। ठीक है, ये तो आपकी मांगे हो गई, ठीक है, लेकिन सरकार ने बाकी की जो आपकी मांगे पूरी की हैं, तो क्या आप उससे खुश हैं क्या? नहीं, कोई मांग सरकार ने पूरी नहीं की। 11 साल से कोई भर्ती नहीं हुई प्राथमिक शिक्षक के लिए। अभी भी जो भर्ती कर रहे हैं तो मात्र 18,527 पदों पर भर्ती कर रहे हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आप स्वयं सोचिए कि 11 साल से भर्ती नहीं हुई है। कितने सारे शिक्षक जो है रिटायर हुए हैं जो कि प्राथमिक शिक्षक थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये भर्ती जो है 1.25 लाख पद खाली है, तो कम से कम 51,000 तो सरकार को करना चाहिए यहाँ पर। तो आप कब से आपने स्टार्ट किया? हम प्रिपरेशन ये समझिए आप 2017 से कर रहे हैं प्रिपरेशन। 5 साल हो गए, लगभग 5 साल से कर रहे हैं प्रिपरेशन। ठीक है ठीक है, चलिए हम आप एक बार ये भाई साहब से भी मिलते हैं। आपका क्या नाम है? प्रमोद गोसाई। प्रमोद गोसाई, आप कहाँ से हैं? मैं दतिया से हूँ। अच्छा, दतिया से इतना दूर आए आप? हाँ सर। ठीक है, इस विरोध प्रदर्शन के लिए? जी सर। किसने आपको बताया विरोध प्रदर्शन के बारे में? सर ये बताने वाली बात नहीं है, ये जन हर कोई जानता है कि बेरोजगारी कितनी बुरी तरह फैल चुकी है और बेरोजगारों को किस तरह खोखला कर रही है मानसिक तरीके से, हर तरीके से। चाहे धन हो, कैसे उनके माँ बाप कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करेगा, समाज के लिए कुछ काम करेगा, समाज को शिक्षा देगा। आप बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हो कि 18,000 कर दिए हैं, उसमें आप संतुष्ट नहीं हो क्या? मैं उसके लिए ये बताना चाहता हूँ, हम उसमें संतुष्ट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि 1.25 लाख पद खाली हैं उसमें से 18,000 में तो पद भरेंगे नहीं। आज सबसे अहम योगदान शिक्षा के लिए किसका होता है?
जब स्कूल होंगे उसमें शिक्षक होंगे तभी तो पढ़ाई जाएगी। अगर आपकी मांगे पूर्ण हो जाती हैं तो फिर आप क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद यदि मांगे पूर्ण हो जाती हैं तो सरकार का वेलकम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सब अपना जो काम है वो करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे। और आंदोलन में अभी जो बच्चे थोड़ा आज कम दिख रहे हैं, तो बच्चों के लिए कुछ मैसेज है आपके पास? नहीं, बच्चों के लिए यही है कि ये किसी का नहीं, मतलब सबके अपने अपने हक की लड़ाई है। आप इसमें सहभागिता दीजिए, अपनी भागीदारी दर्ज कराइए और सरकार को जगाइए। ऐसे पढ़ने से अकेले कुछ नहीं होगा। आपको अब पहले होता था परीक्षा में, अब एक स्टेप अलग से ऐड हो गया जिसे कहते हैं धरना प्रदर्शन। जब तक आप सरकार को नहीं जगाएंगे, सरकार कोई भी हो वो सोती रहेगी। इसलिए आप अपने हक और अधिकारों के लिए जागिए और एक स्टेप इंक्लूड कर लीजिए कि हमें धरना भी प्रदर्शन करना है, तभी सरकार सुनेगी। आप जितने ज़्यादा संख्या में आएंगे उतने कम समय में आपकी मांगें मान ली जाएंगी और आपकी जो है आप जिसके लिए आपका ड्रीम है वो आपके पूरे होंगे। क्योंकि यहाँ पे 10 लोग हैं, वो कितने 10 साल तक भी यदि प्रदर्शन करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि 10,000 लोग 10,000 लोग 10 दिन के लिए आ जाएं तो सरकार भी जो कहेगी आपकी मांगें भी मानी जाएंगी और सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं हाँ। कि मतलब संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है। और कोई किसी भी विभाग की आप तैयारी कर रहे हो, यदि आप युवा हैं तो आपका ये दायित्व है कि आप इन युवाओं का साथ दीजिए। इसी में भलाई है। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और युवा हैं जो कि बहुत दिनों से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। भैया, वो 18,000 भर्ती आई, आपको कैसा लगा? सर हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिछली बार 2011 में हुई थी और 11 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्राथमिक शिक्षक में 0 भर्ती नहीं है। जब कि हमारे पड़ोस के राज्यों में जैसे यूपी है, राजस्थान में है, लाखों की संख्या में। तो आप किसान परिवार से आते हैं कि नौकरी करते हैं आपके पास? बिल्कुल सर, हम किसान परिवार से हैं। कोई नौकर नहीं है हमारे घर में और पूरी तरह बेरोजगार तो है। जो आपको खर्चे लग रहे हैं तो ये आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं? कैसे कर पा रहे हैं पूरा? देखिए सर, तो खर्चे तो ये हमको करने ही पड़ रहे हैं, कैसे भी करके। माँ बाप पैसे दे रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है, कैसे दे रहे हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य यही है कि काफ़ी पढ़ लिए, प्रिपरेशन काफ़ी कर लिया, लेकिन असफल ही है, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं मिलेगा हमको, तो कैसे जाके नौकरी लगेगी। चलिए ठीक है, आपकी बात यहीं समाप्त करते हैं। भैया आप बताएंगे आपका क्या है, मतलब आप क्यों यहाँ पे आए? आपका हमारी मांगे MPPSC के लिए है सर। हम 2017 से यहाँ इंदौर में आके तैयारी कर रहे हैं और 2017 से लगभग 2019, 20, 21, 3 साल अभी तक आपको कुछ नहीं हुआ? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं उम्मीद है कुछ हो पाएगा आपके जीवन में? सब सरकार से तो यही मांगे हैं हमारी, कम से कम OBC आरक्षण का मुद्दा क्लियर कर दें। अगर मांग आपकी सरकार से तो सरकार अभी तक पूरा कर देती आपकी, तो अगर नहीं करेगी तो क्या करेंगे आप? अनिश्चितकालीन धरना। अनिश्चितकालीन धरना, धरने से भी नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? भोपाल जाएंगे सर। भोपाल में भी जाएंगे तो नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? उग्र आंदोलन। सर ये गांधी का देश है। हाँ। और जो गांधी की विचारधारा है, सत्याग्रह, वो आपको दिख रही है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती तो हम गांधीवादी पद्धति को फॉलो करेंगे। जब गांधी ने उन अंग्रेज़ों से हमें स्वतंत्रता दिला दी तो मामा जी तो हमारे अपने हैं। उनसे एक करुणामयी ममतामयी पुकार है। मामा शब्द में 2 माएँ आती हैं। अपने भांजों की पुकार सुने और न्याय करें हम लोगों के साथ। हमें किसी सरकार से कोई समस्या नहीं है, हम किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करते। आप केवल हमारी मांगों को पूरा करें, न्याय करें, हमारे अधिकारों को पूरा करें, बस हमें। दोस्तों आपने देखा भैया ने बोला यहाँ पर कि ये इनकी जो मांग है, सिर्फ ये मांग है कि इनकी जो मांगे हैं नॉर्मल सी मांगे हैं और मांग सिर्फ नौकरी पाने की है। और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ मामा को एक मैसेज देने का प्रयास किया है, जो कि एक सत्याग्रह के रूप में किया है। कोई भी इन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाने का प्रयास किया है जहाँ पर सरकार को समस्या हो। अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया है और इसी के साथ ही अपनी बाकी की सारी बातें इन्होंने रखी हैं। और बातों में सिर्फ नौकरी के बारे में बात है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है इनका, रोजगार के बारे में बात है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।